निकाह जब पढ़ाने जाते ना 22-22 साल के छोरे, इमाम साहब कहते हैं हाँ भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अप टू डेट कपड़ा पहनोड़ो, 11,000 री शेरवानी पहनोड़ो, अठ मोतिया सेवरो। इमाम साहब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बेटा उम्र क्या है? 22 साल। शर्म आनी चाहिए तुझे। 22 साल मुसलमान बाप के घर में टुकड़े तोड़े, कलमा तक नहीं आया तुझे, तो आज सबसे बड़ा पापी बना हुआ। ये छुर्रा एडी तक लटक रहा है फेंटे का, बगल में बैग, बैंड वालों पर लुटा रहा, बाजे वालों पर लुटा रहा। बोलो कितना? क्या 8,000 का बैंड है? कोई बात नहीं, तकड़ा बजना चाहिए, बजा। कल तेरा ऐसा बजेगा कि कोई सुनने वाला नहीं होगा। बजा, कल तेरा ऐसा बजेगा कि कोई सुनने वाला नहीं होगा। बगल में बैग डालकर अय्याशों पर रुपया लुटाया जा रहा है, शराब की बोतलें लेकर नाचने वालों पर रुपया लुटाया जा रहा है, आवारा लोगों पर रुपया लुटाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। बाजार में खड़े होकर यूं रुपया लुटाया जा रहा है। ऐ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाच ही नाच है, नाच ही नाच है। पापा को देखो तो वो साहब लगा हुआ है, भाई को देखो तो वो लगा हुआ है, दोस्त को देखो तो वो लगा हुआ है। और इनसे पूछो तो सही, अल्लाह अल्लाह, तुमने ये बारात निकाली है, ये तरीका कहां से लिया है, ये शऊर कहां से आया है? बहन बेटियां बारातों में खुलेआम घूम रही है, बहन बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे हुए हैं, बुर्के वाली औरतें भी बारात वाले दिन बुर्का उतार देती है। मेरा 5,000 का जोड़ा कौन देखेगा? मेरे 8,000 का चमकीला दमकीला कपड़ा कौन देखेगा? अगर हम और आप इस्लाह के लिए बैठे हैं, सुधार के लिए बैठे हैं, अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करने के लिए बैठे हैं, महफिल में आने का मकसद यकीनन यही होगा कि हुजूर की नातें सुनेंगे, हुजूर की बातें सुनेंगे, तो जनाब सुधार के लिए तो 2 घंटे की तकरीर की जरूरत नहीं है, या 2-2, 4-4 तकरीरों की जरूरत नहीं है। इस्लाह के लिए हमने अपने बुजुर्गों से यही सुना है कि चंद बातों में से कोई एक बात तीर की तरह दिल पर लगती है और उससे जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाया करता है। चंद बातों में से कोई एक बात दिल के अंदर ऐसी उतर जाया करती है और इस कदर वो हमारी जिंदगियों के अंदर घुल मिल जाती है कि वो एक बात सुधार के लिए काफी होती है, इस्लाह के लिए काफी होती है। लेकिन आज हमारा और आपका मसला यह है कि जलसे पर जलसा। मेड़ता सिटी में मैं समझता हूं कि जलसों की कमी नहीं है, सिर्फ मेड़ता सिटी में नहीं बल्कि आप जहां जाइए जलसों की कमी नहीं, सुनने सुनाने की कमी नहीं। मोबाइल से लेकर जलसे तक, मेहराब व मिंबर, हर जगह पर दीन बताया जाता है, सुनाया जाता है। लेकिन अगर कमी है तो अमल की कमी है, अगर कमी है तो हमारे अंदर जज्बे की कमी है, अगर कमी है तो वफा शियारी की कमी है। इतना सुनने के बावजूद भी हमारा मसला यह है, नमाज 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 नमाज। वो कौन सा स्टेज है जहां से नमाज की दावत नहीं दी जाती है? वो कौन सा स्टेज है जहां से हुजूर की मोहब्बत का पैगाम नहीं दिया जाता है? लेकिन माशाअल्लाह हम सुनते बड़े तरीके से हैं, लेकिन चंद मिनट बाद में हमारी याददाश्त से वो बात निकल जाया करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इस तरह बीच में बैठा करते थे, एक रास्ता यूं आया करता था जैसे आप बैठे हुए हैं ना, ये रास्ता है
और यहां हजरत बहलोल दाना बैठते थे। इधर कब्रिस्तान था, इधर बस्ती थी। तो जो भी आता हजरत बहलोल दाना से पूछता कि बाबा बस्ती किधर है, तो आप समझ गए होंगे इधर तो कब्रिस्तान और इधर बस्ती। जो भी आपसे पूछता कि बस्ती किधर है, तो आप कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते, इधर है। वो जाने वाला सीधा चला जाता, सीधा चला जाता और घूम फिर कर वापस आता और वापस आकर हजरत बहलोल दाना को अच्छा खासा सुनाता, जमकर उनको जो है कोई गालियां देता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मामला था साहब, लोग आते पूछते और वो हमेशा यही कहते थे कि बस्ती इधर है, बस्ती इधर है। वो जागते वापस आते, कोई नाराज होता, कोई मुस्कुरा कर चला जाता, कोई बोलता, कोई कुछ बोलता, चला जाता। एक दिन एक शख्स आया और आकर उसने पूछा बाबा बस्ती किधर है, तो आपने फरमाया इधर है। वो उधर गया, कब्रिस्तान घूम फिर कर वापस आया। वापस आने के बाद में वो बैठ गया और बैठने के बाद में उसने हजरत बहलोल दाना से कहा बाबा मैंने तुझे कब परेशान किया था, मैंने तुझे कब छेड़ा था, या मैंने तुझे कब नुकसान दिया था। कहा क्या हुआ, कहा मैंने तुझे बस्ती पूछी थी, तूने मुझे गलत पता बताया, गलत एड्रेस बताया। मैंने बस्ती पूछी लेकिन इधर कब्रिस्तान है, मैं घूम फिर कर वापस आ गया, गलत क्यों बताया। आपने फरमाया मैंने कहा गलत बताया बेटा, मैंने तो बिल्कुल सही बताया है। कहा सही कहां बताया, मैंने बस्ती पूछी, मुझे पता चला कि बस्ती तो इधर है, इधर तो कब्रिस्तान है। हजरत बहलोल दाना ने कहा कि मैंने गलत कहां बताया है, इधर वो बस्ती है जहां लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और इधर वो बस्ती है कि जिसको मैंने जाते हुए देखा है उसे वापस आते हुए देखा ही नहीं है। ओ बेटा इधर की बस्ती तो उजड़ती रहती है, बस्ती रहती है, लेकिन इधर की बस्ती वो है अल्लाह अकबर कि जिसने बसाया है वो वही का जाकर रह गया है, वो वही का होकर रह गया है। असल बस्ती तो ये है, इतना सुनना था कि जवान कदमों में गिरा, कदमों में गिरा, चीख मारी, चीख मार कर कहने लगा फकीर तेरी समझाने के अंदाज पर कुर्बान हूं, तेरी बात के अंदाज पर कुर्बान हूं। अल्लाह अकबर, आज तक जो बात मेरे समझ में ना आ सकी तेरे एक इशारे ने मुझे समझा दिया है कि जिंदगी की असल क्या है। तेरे एक इशारे ने मुझे समझा दिया है जिंदगी की असल क्या है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये शादियों के ऊपर महफिलें क्यों सजाई जा रही है, ये शादियों के ऊपर मजलिसें क्यों सजाई जा रही है। इन पीराने इज़ाम को बुलाया जा रहा है, सादाते किराम को बुलाया जा रहा है, उलमाए किराम को बुलवाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, होना भी चाहिए शादी के मौके पर मुख्तसर सी महफिल हो, जिस महफिल के अंदर कभी मेहर का चर्चा होना चाहिए, कभी अज़दवाजी जिंदगी के ताल्लुक से चर्चा होना चाहिए, कभी प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, कभी हुकूक की बातें होनी चाहिए, कभी जिंदगी के अंदर शऊर की बातें होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, ताकि हमारी नस्लों को पता चले कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि साहब शादी करवा दो, शादी करवा दो, बच्चा जवान हो गया, बस कोई ढंग की बींदनी देखो, कोई दुल्हन देखो और जल्दी से शादी करवा दो। दादी कहती है कि मुझे तो परवाह है, मैं तो पोते का सेहरा देखना चाहती हूं। पोता भले टक्का ना कमाए, पोता भले किधर ही ना जाए, खुद की जेब खाली पड़ी है, लेकिन पोते की शादी करवा दो, मैं तो सेहरा देखना चाहती हूं, मैं तो इसकी बारात देखना चाहती हूं। लो साहब, इधर भी शादी, इधर भी शादी, इधर भी शादी, पूरे परिवार के अंदर शादी ही शादी हो गई है। अभी तक वो मैच्योर नहीं है, अभी तक वो खुद तैयार नहीं है, लेकिन शादी शादी चांद जैसी बींदनी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरीके की बातें हुआ करती है। और हमारे जवानों का क्या मामला है, मामला ये है सैयद साहब, अगर किसी ना तजुर्बेकार आदमी को दुकान पर बिठाया जाए, लोग दुकान पर बिठाने से पहले पूछते हैं कि भाई तुझे इस काम का तजुर्बा है, तुझे इस काम के बारे में कोई नॉलेज है, कोई मालूमात है। अल्लाह अकबर, आज जिन जवानों को जिंदगी की नॉलेज है वो नॉलेज यूट्यूब से ली जा रही है, वो नॉलेज इंस्टाग्राम से
से ली जा रही है, वो नॉलेज ना मालूम कहां कहां की रीलें देखकर ली जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इधर उधर के बागात के मामले देखकर नॉलेज ली जा रही है। जरूरत है इस बात की कि जैसे मास्टर आबिद साहब ने अपने घर में महफिल सजाई है, हर मुसलमान अपने घर में महफिल सजाए ताकि नस्लों को पता चल जाए कि मेरे करीम मुस्तफा ने जिंदगी कैसे गुजारी है, मेरे प्यारे आका ने जिंदगी कैसे गुजारी है और गुजारने का हुक्म कैसे दिया है। 3 फुट का सेहरा, सवारे दूल्हे मियां नाच रहे हैं, बाइले बाइले नाच रहे हैं। पापा पापा तो आज सबसे बड़ा पापी बना हुआ है। ये छुर्रा एडी तक लटक रहा है फेंटे का, बगल में बैग, बैंड वालों पर लुटा रहा, बाजे वालों पर लुटा रहा। बोलो कितना, क्या 8,000 का बैंड है? कोई बात नहीं, तकड़ा बजना चाहिए, बजा। कल तेरा ऐसा बजेगा कि कोई सुनने वाला नहीं होगा। बजा, कल तेरा ऐसा बजेगा कि कोई सुनने वाला नहीं होगा। बगल में बैग डालकर अय्याशों पर रुपया लुटाया जा रहा है, शराब की बोतलें लेकर नाचने वालों पर रुपया लुटाया जा रहा है, आवारा लोगों पर रुपया लुटाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, बाजार में खड़े होकर यूं रुपया लुटाया जा रहा है। ऐ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाच ही नाच है, नाच ही नाच है। पापा को देखो तो वो साहब लगा हुआ है, भाई को देखो तो वो लगा हुआ है, दोस्त को देखो तो वो लगा हुआ है। और इनसे पूछो तो सही, अल्लाह अल्लाह, तुमने ये बारात निकाली है, ये तरीका कहां से लिया है, ये शऊर कहां से आया है? बहन बेटियां बारातों में खुलेआम घूम रही है, बहन बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे हुए हैं। बुर्के वाली औरतें भी बारात वाले दिन बुर्का उतार देती है। मेरा 5,000 का जोड़ा कौन देखेगा? मेरे 8,000 का चमकीला दमकीला कपड़ा कौन देखेगा? आज नूर मियां आज मना करते हैं तो कोई बात नहीं, और कोई मना करता है तो कोई बात नहीं, इस्माइल साहब गुलाम रसूल साहब मना करते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, आज तो रिसेप्शन है, आज तो बारात है, आज तो साहब कपड़ा है। 8,000 रुपया लगाया है, 16,000 का जोड़ा खरीदा है। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर साहब मुंह ढक के रो रहे हैं। क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, मौलाना साहब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, अब तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अरे ये हरकतें जब हुई कि जब तुमने अपनी बेटियों को बारातों की जीनत बनाया, रिसेप्शन में सजा कर खड़ा किया। अल्लाह अकबर। मुसलमान 1 किलो गोश्त काली थैली में लेकर आता है और ये हमारी बहन बेटियां खुली घूम रही है। कोसाई से पूछो कभी कि ये साहब ये 1 किलो का गोश्त है, काली थैली में क्यों दिया, हरी में क्यों नहीं दिया, पीली में क्यों नहीं दिया, लाल में क्यों नहीं दिया, सफेद में क्यों नहीं दिया? कसाई कहेगा कि साहब लाल में दिखेगा, पीली में दिखेगा, हरी में दिखेगा, काली में दिखेगा नहीं, और दिखेगा तो कुत्ता पीछे आएगा, दिखेगा तो कुत्ता पीछे आएगा। इसलिए ये काली थैली, ताकि न तो चील कव्वे आसमान से हमला करे, न कुत्ते जमीन से हमला करे। पता क्या चला? इस्लाम ने जो हिजाब दिया है वो इज्जत का मुहाफिज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें और आपको चाहिए कि महफिलें सजाएं, और दूल्हों को चाहिए, दूल्हा दुल्हन दोनों। दुल्हन को अगर हमारे शहर में कोई आलिमा है, पढ़ी लिखी कोई औरत है, आप 2-4 दिन बुलवाओ और बुलवाकर उन्हें कहो कि साहब हुजूर की अज़वाज मुताहिरात की जिंदगियां सुनाओ इनको, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी सुनाओ इसको। कहीं ये बेसब्री का मुजाहिरा ना करे, कहीं अपनी शोहर की शान में गुस्ताखी ना करे, ना शुक्री ना करे। बताओ इसको, जिंदगी बताओ। आलिमा मुबल्लिगा पढ़ी लिखी औरतों को दुल्हन के पास में बिठाया जाए,
ताकि वो बींदनी 5 साल बाद ये न कहे कि से भूखे रे लारा आगी में। तो बिरो गड़ो देखो पीड़ो हेड़ो है, बिरो गड़ो देखो पीड़ो, कान पीड़ा, नाक पीड़ो, बिना पीड़ियो हेड़ो। और मन तो चांदी दौड़की को नहीं होड़ी, बस सोने में नाइडी, माना चांदी नसीब को नहीं। इस तरह की बातें होगी अगर जिंदगी ना बताई गई, सब्र का पाठ ना पढ़ाया गया, शुक्र का पाठ ना पढ़ाया गया, तो ये बातें होगी। वरना खुदा की कसम, अगर कोई पढ़ी लिखी नेक सोहबत में रहने वाली माई खदीजा की तरह, सूफी साहब की अहलिया की तरह हो, मचल के बोलो, टीबली नहीं, टीबली टीवी देखने वाली, रात को तकिए पर शॉर्ट्स यूं हिलाने वाली, ओ चोखो गोनी, ओ चोखो गोनी, होठ और मुंह टेढ़े करके रील बनाने वाली नहीं, कुरान पढ़ने वाली, पर्दा करने वाली, हिजाब करने वाली, दीन को समझने वाली। हाँ, तुम भी तो ढूंढते ही ऐसी हो, तुम भी ऐसी ढूंढ रहे हो। किसी लुगाई मारा छोरे खातर इसी लाउना जी की स्कूटी जरूर लावेला, एलसीडी तो लावेला ही, फ्रिज कूलर अपन फ्रिज को नहीं है, फ्रिज आई को नहीं, क्यों? छोरे दाइजे में जस छोरे के दाइजे में कूलर आ जाएगा, छोरे के। तुमने भी तो ख्वाहिशें ये पाली कि स्कूटी वाली टीवी वाली आए, तुमने ये कहा कि मौलाना साहब मेरे घर में कुरान पढ़ने वाली आनी चाहिए, दीन मुस्तफा को समझने वाली आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। टीवियां वाली आई तो नस्लें आपके सामने, टीवियों वाली आई तो नस्लें आपके सामने है। अपनी औलादों के लिए बीवियां ढूंढो ऐसी जो नाशुक्री ना करे, चौकी पर बैठकर बेसब्री ना करे, भूखा फकीर फकीरता ना कहे, बल्कि यूं कहे कि जब सरकार सूफी साहब ने अपनी बीवी से कहा था ये चंद रुपया है, दुपट्टा आपका फटा हुआ है, नमाज के वक्त में इधर उधर करती हो, ये लो दुपट्टा ले लो, अल्लाह अकबर। तो माई खदीजा ने कहा था मेरे सरताज आप मेरे इस हाल से राजी है या नहीं है, अल्लाह अकबर। तो सरकार सूफी साहब ने कहा था मैं तुम्हारे लिबास से नहीं, मैं तुम्हारे कपड़ों से नहीं, मैं तुम्हारे दुपट्टे से नहीं, मैं तो तेरे किरदार से राजी हूं, मैं तो तेरे अखलाक से राजी हूं, मैं तो तेरी खुदा तरसी से राजी हूं, मैं तो तेरी नेकियों से राजी हूं, मैं तो तेरी सालिहियत से राजी हूं, अल्लाह अकबर। तो सूफी साहब की बीवी ने कहा था मेरे सरताज अगर आप मुझसे राजी हैं तो ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, ना मुझे हीरा चाहिए, ना मुझे मोती चाहिए, ना मुझे जेवर चाहिए। मैं ऐलान करती हूं कि आज रुए जमीन की सबसे खुशनसीब औरत मैं हूं जिसके शोहर ने राजी होने का ऐलान किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाजी कारी नौसद आलम साहब नूरी, हाजी सईद नूर मियां साहब किबला, नारे तकबीर, काजी सलाम साहब उस्मानी, जश्न शादी का नाबादी, नारे तकबीर। हजरात, तो लड़कियों के लिए किसी आलिमा या मुबल्लिगा दीनदार 4 दिन भेज दो बस, या बुला लो मेरी बच्ची को दीन सिखाओ, शादी होने वाली है, सिखाओ, बताओ, कुछ अच्छी बातें बताओ, हुजूर की बीवियों की बातें बताओ, उम्महातुल मोमिनीन की बातें बताओ, सैयदा जहरा तैयबा ताहिरा की बातें बताओ। और लड़का हो तो इमाम साहब के पास में भेज दिया करो,
जरा सिखाओ का लड़का जाओ ही गुण इमाम साहब के ने ये 4 दिन पहले ही तैयार हो जावे क्या ब्लीचिंग कटे करवाऊं बरवाटा कटे खिंचवाऊं मुंडो कटे थेथड़ाऊं बताओ ना चमकाता कौन है मुंह तकड़ा कौन चमकाता वो बताओ रुपये की टेंशन मत करना दूल्हा तो अभी तक ब्लीचिंग में लगा हुआ है और हाल ये होता है सैयद साहब किबला निकाह जब पढ़ाने जाते ना 22-22 साल के छोरे इमाम साहब कहते हैं भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अप टू डेट कपड़ा पहनो लो 11,000 शेरवानी पहनो लो अठ मोतिया सेवरो इमाम साहब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बेटा उम्र क्या है 22 साल शर्म आनी चाहिए तुझे 22 साल मुसलमान बाप के घर में टुकड़े तोड़े कलमा तक नहीं आया तुझे क्या किया तेरे मां बाप ने और क्या किया तूने और देखो दोस्ती देखो इमाम साहब तो निकाह पढ़ा रहे हैं और साइड में 2 लड़के यहां टांगा सीधी करोड़ा खड़े रहे वो एक पटाखा लिए हुए ये क्या करेला भाई कहते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़सोला नहीं कल दुआ कर बाद में हाथ फेरोला नहीं मुंह पर बीटे में तुल्ली लगावेला ये बम फोड़ेंगे पटाखे फोड़ेंगे तू काम बम फोड़ने आया है यार दुआ कर इत्तेहाद की इत्तेफाक की मोहब्बत की प्यार की खुशहालियों की शादाबियों की हरियालियों की दुआ की जरूरत है दुआ कर कहां पटाखा बम फोड़ने आया तू दूल्हे के दोस्त तो बम फोड़ने में लगे हो दूल्हा हमारे दूल्हे भी स्पेशल होते हैं इनको पता नहीं इमाम साहब ने क्या कहा ईमानदारी यहां ना खाली एक ही लफ्ज पर उड़ी कहे सेवरो बांधोड़े में बैठे रहो इमाम साहब बोलते हैं 5,000 रुपए मेहर मोजल से गैर वक्त दिला बनानो नफका 2 गवाह 1 वकील तमाम हाजरीन की मौजूदगी में फलां की बेटी को मैंने आपकी निकाह आपकी ज़ौजियत में दिया आपके निकाह में दिया अब इन्हें एक ही उड़ी का है वो कबूल आड़ो का दावा बस कबूल आड़ो का दावा जैसे इमाम साहब कहने क्या आपने कबूल किया सेवर मसू माथो निकाल रही हैं कि बोला हाँ मैंने कबूल किया मैंने कबूल किया ठीक है साहब 3 बार बोले 3 बार कबूल यानी बींद ने साइड में लेर पूछो तू क्या क्या कबूल करे है कि बींदनी तो कबूल करी है खाली अरे भाई तूने बींदनी नहीं तूने उसका खर्चा रोटी कपड़ा मकान उसकी जिम्मेदारियां कबूल की है अब मत बोलना बींदनी कभी 50 रुपया जेब से निकाल ले तो नाराज मत होना कि थारा बाप रा घर सुलाई है क्यों निकाली 50 रुपया बहुत दोनों कमाऊं बोल मत कबूल किया है तूने कबूल किया है तूने हजरात बात लंबी चली जाएगी सुधार इस्लाह एक जुमला काफी है एक जुमला याद रखिए अगर हम काम करना चाहें तो ये काम है दुल्हन को किसी आलिमा या मुबल्लिगा को बुलाकर समझाया जाए कि अब नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है और दूल्हे को इमाम साहब के पास में भेजा जाए ताकि उसे पता चले जिम्मेदारियां क्या क्या है अज़दवाजी जिंदगी क्या है हुकूक क्या है ये पता चले मुबारकबाद फिर इनके पूरे घर वालों को परिवार वालों को अल्लाह पाक इस शादी को खाना आबादी बनाए और परवरदिगार आलम हम सबको अपने घरों में ऐसे नेक पाकीज़ा काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।